हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। देखिएगा, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं तीन कंपनीज के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टीसीएस के बारे में। उसके बाद हम लोग बात करेंगे एक कंपनी के अंदर 1:10 रेशियो के अंदर बोनस का हमें बेनिफिट देखने को मिलने वाला है। और उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं पॉली कैब लिमिटेड के बारे में, जहां तीनों कंपनी के अंदर इंपॉर्टेंट अपडेट्स एज वेल एज हमें इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखने को मिल रही है। तो एक ही कंपनी के बारे में मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करना। एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपके पोर्टफोलियो के अंदर टीसीएस है या फिर अगर आपके पोर्टफोलियो के अंदर पॉली कैब लिमिटेड है, तो दोनों कंपनी के अंदर इंपॉर्टेंट अपडेट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। तो बेसिकली पिछले ट्रेडिंग सेशन में जो हमें टीसीएस के अंदर जो आपको तेजी देखने को मिला था, मार्केट के अंदर भी शानदार तरीके से मोमेंट्स हमें देखने को मिला, जिसकी वजह से हर एक सेक्टर के अंदर, हर एक स्टॉक के अंदर हमें तेजी एक शानदार तरीके से देखने को मिली। तो जिसकी वजह से पिछले 5 दिनों में अगर आप देखोगे टीसीएस के अंदर ऑलमोस्ट 2 से 3% की जंप हमें देखने को मिला है, जो कि पिछले कुछ समय से हमें लगातार आईटी सेक्टर के अंदर गिरावट हमें देखने को मिल रही थी। जैसे कि टीसीएस हो, विप्रो हो या फिर इन्फोसिस हो, तीनों कंपनी के अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ गिरावट हमें लगातार आपको पिछले हफ्ते में हमें देखने को मिल रही थी। लेकिन जिस तरह से अभी मार्केट के अंदर पॉजिटिव हमें ड्राइव होते हुए देखने को मिला, आईटी सेक्टर के अंदर भी शानदार तरीके से तेजी हमें देखने को मिल रही है। लेकिन अभी भी जो ग्लोबल बेसिस के ऊपर जो हमें एक पैनिक लेवल है, या फिर आप बोल सकते हैं जो हमें प्रेशर है, अभी भी आईटी सेक्टर के ऊपर हमें ग्लोबल से एक प्रेशराइज आपको देखने को मिल सकता है। एज वेल एज टीसीएस की अगर बात की जाए, आईटी सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है, फंडामेंटली कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, नंबर 1 पोजीशन के ऊपर रैंक करती है। पिछले एक सालों में अगर आप कोई भी आईटी सेक्टर का या फिर आईटी सेक्टर की कोई भी कंपनीज आप यहाँ देख सकते हो, पिछले एक सालों में उनका नेगेटिविटी के ही अंदर हमें परफॉर्मेंस देखने को मिला है। उसके पीछे का रीजन एक ही है, अगर इंडाइसेस के अंदर करेक्शन हमें देखने को मिलेगा तो हर एक स्टॉक के अंदर भी आपको करेक्शन देखने को मिल जाएगा। वैसे ही टीसीएस की अगर बात की जाए तो 25 to 26% की गिरावट के अंदर हमें करंटली कंपनी अवेलेबल है, जिसके चलते जो भी लोग गिरावट के अंदर बाइंग करेंगे उनको ही आने वाले फ्यूचर में रिटर्न आपको अच्छा खासा एक बड़ी वेल्थ कंपनी क्रिएट कर देगी। पिछला अगर आप इनका सपोर्ट लेवल देखोगे तो यही 3000 रुपीज़ लेवल के ऊपर ही हमें टीसीएस ने सपोर्ट लिया था। अभी भी अगर आप देखोगे करंटली उसी पॉइंट के ऊपर कंपनी हमें ट्रेड कर रही है। यहाँ 3000 रुपीज़ का ही एक एक्सट्रीमली हायर लेवल हमें टीसीएस का सपोर्ट लेवल आपको देखने को मिल रहा है। तो और ज़्यादा अपडेट शेयर करने से पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, इंपॉर्टेंट डेटा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। अभी हम आ चुके हैं एनएलसी के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। यहाँ आपको पता है सबसे पहले क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस किस सेक्टर के हमें रिजल्ट्स देखने को मिल जाती है। आईटी सेक्टर के सबसे पहले उस सेक्टर से हमें रिजल्ट्स देखने को मिल जाते हैं, और आईटी सेक्टर के अंदर हमें टीसीएस आपको कंपनी नंबर 1 पर लिस्टेड है या फिर नंबर 1 पर रैंक कर रही है। टीसीएस का अगर आप रिजल्ट देखोगे तो डेट या डायरी के ऊपर लिखना या फिर नोट कर सकते हो, 10 अक्टूबर 2022। इस दिन आपको कंपनी के अंदर डिविडेंड का भी बेनिफिट और इसके साथ साथ आपको क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स का भी हमें बेनिफिट देखने को मिलने वाला है। तो 2 धमाका एक ही दिन आपको देखने को मिलने वाला है। 10 अक्टूबर के दिन एक बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। तो जिसकी वजह से जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, ताकि जब भी मैं आपके साथ टीसीएस का वीडियो शेयर करूँ क्वार्टर 2 रिजल्ट का, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके यहाँ पहुँच जाए। तो बहुत सारे लोगों को डाउट्स होता है कि सर जी अगर टीसीएस ने डिविडेंड दिया तो कितने पर शेयर का देगा। ओके, कुछ आइडिया। तो पिछले जो इनका जो डेटा है, जो कि पिछले साल का या फिर पिछले कुछ क्वार्टर्स का, उसका मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जहां इन्होंने अक्टूबर 2021 में 7 पर शेयर का डिविडेंड दिया था, फिर जैन 2022 में 7 पर शेयर का, फिर 25 मई 2022 में 22 पर शेयर का, और करंटली अगर आप देखोगे जुलाई 2022 में 8 पर शेयर का। बेसिकली अगर आप देखोगे तो आपको 8 पर शेयर या फिर 9 पर शेयर या फिर 10 पर शेयर का आपको डिविडेंड का टीसीएस के अंदर बेनिफिट हमें देखने को मिल सकता है। देखिएगा करंटली अगर आप देखोगे तो आईटी सेक्टर के अंदर प्रेशर है, जिसकी वजह से इसके अंदर बिल्कुल भी तेजी हमें देखने को नहीं मिल रही, गिरावट देखने को मिल रही, या फिर आप बोल सकते हो कि कंसोलिडेशन फेज देखने को मिल रहा है। एक बार ग्लोबल बेसिस के ऊपर जो प्रेशर था या फिर जो प्रेशर है वो अगर रिलीज हुआ, या फिर दोस्तों प्रेशर पूरा अगर जीरो हो गया या फिर खत्म हो चुका है, उसके बाद आपको कंपनीज के अंदर आईटी सेक्टर के अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ तेजी देखने को मिल जाएगी। सबसे मेन रीजन है कि जो ग्लोबली प्रेशर है आईटी सेक्टर के ऊपर, इसी के चलते आपको इंडियन मार्केट के अंदर जो आईटी सेक्टर है उनके ऊपर प्रेशर है, जिसकी वजह से सेकंड अपडेट्स की अगर देखोगे तो कंपनीज के मार्जिन्स के अंदर फॉल है। इसकी वजह से भी एक प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है। इन्वेस्टर्स की सेलिंग देखने को मिल रही है। म्यूचुअल फंड्स की अगर आप देखोगे उनकी भी लगातार हमें कुछ म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग देखने को मिल रही है, एफआईएस की भी सेलिंग है। तो जिसकी वजह से सेलिंग प्रेशर होने से कंपनीज के अंदर ग्रोथ दोस्तों हमें स्लो होती हुई देखने को मिल जाती है, करेक्शन हमें देखने को मिल जाता है। अभी हम लोग बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स की बाइंग की, जो कि अगस्त 2022 महीने का मैं आपके साथ डेटा शेयर कर रहा हूँ। एचडीएफसी का एक फंड है जो कि एडवांस फंड, जिन्होंने ऑलमोस्ट इसके अंदर 48,000 करोड़ की बाइंग हमें लगातार करते हुए आपको देखने को मिला।
फिर अगर आप देखोगे और भी इनकी HDFC का एक इंडेक्स है जिनने 3,800 करोड़ की बाइंग हमें टीसीएस के अंदर कर चुका है। फिर HDFC का और हमें फ्लेक्सी कैप फंड निकल के आ रहा है जिन्होंने 30,400 करोड़ की बाइंग हमें टीसीएस के अंदर दोस्तों करते हुए आपको देखने को मिला। और बेसिकली टीसीएस के लिए एक बिग अचीवमेंट हमें देखने को मिला है। तो अगर आप देखोगे तो न्यूज़ देख सकते हो, टीसीएस रैंक अमाउंट टॉप 3 CFO FNA सर्विस प्रोवाइडर। बेसिकली एक तो पॉजिटिव न्यूज़ जिसके चलते कंपनी के अंदर हमें अच्छे खासे बेसिस के ऊपर कॉन्फिडेंस हमें कंपनी के द्वारा जनरेट हो जाएगा और उन्हें कॉन्फिडेंस के चलते आने वाले फ्यूचर में कंपनी और ज़्यादा में परफॉर्मेंस कर सकती है। तो जिसकी वजह से ये कोई रेवेन्यूज बढ़ेगा या फिर नेट प्रॉफिट बढ़ेगा ऐसे हमें न्यूज़ देखने को नहीं मिल रही। एक अच्छे खासे रैंक हमें करते हुए आपको देखने को मिल रहा है। तो इतना ही मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। अगर आप टीसीएस के अंदर निवेश करना चाहते हो, विप्रो के अंदर निवेश करना चाहते हो या फिर इन्फोसिस के अंदर निवेश करना चाहते हो, शॉर्ट टर्म के हिसाब से निवेश मत करना, लंबे समय के लिए हिसाब से निवेश कर सकते हो। लंबे समय इन कंपनीज के अंदर शानदार तरीके से तेजी एज वेल एज रिटर्न हमें देखने को मिल जाता है। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं एक कंपनी के अंदर 1:10 रेशियो के अंदर बोनस का बेनिफिट आपको देखने को मिलने वाला है। सबसे पहले अगर आपके पास इस कंपनी के 10 शेयर है तो 10 के बदले एक एज आपको बोनस शेयर दिया जाएगा और यही एग्जीक्यूशन के बाद हो जाएंगे 11 शेयर। वैसे ही अगर आपके पास इस कंपनी के 20 शेयर है तो 20 के बदले 2 एज आपको बोनस शेयर दिया जाएगा और यही एग्जीक्यूशन के बाद हो जाएंगे 22 शेयर। तो इसी रेशियो के अंदर इसी कंपनी के अंदर हमें बोनस का बेनिफिट आपको देखने को मिलने वाला है जिसकी एग्जिट 7 अक्टूबर 2022 हमें देखने को मिल रही है। तो जो भी लोग इस कंपनी के अंदर 6 अक्टूबर या फिर इससे पहले अगर आप बाइंग करेंगे तो ही आप एलिजिबल हो जाएंगे, तो ही आपको बोनस का हमें बेनिफिट मिल। तो दोस्तों हम लोग कौन सी कंपनी के बारे में बात करें, बेसिकली एक कंपनी कौन से सेक्टर से बिलोंग करती है, बेसिकली एक पेपर सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है। और कोविड के बाद या फिर आप बोल सकते हो कि हमें 2020 के बाद 2021 में पेपर सेगमेंट के अंदर शानदार तरीके से डिमांड देखने को मिली और ये कंपनी डिमांड हमें फुलफिल कर रही है जिसका मार्केट कैप 350 करोड़ का है। यानी कि ये कंपनी एक माइक्रो कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है। और हम लोग बात करें रुचिरा पेपर्स लिमिटेड के बारे में, रुचिरा पेपर्स के बारे में ही दोस्तों हम लोग बात करें और इसी के अंदर आपको 1:10 रेशियो के अंदर हमें बोनस का बेनिफिट आपको देखने को मिलने वाला है। तो रुचिरा पेपर्स का अगर आप Q1 रिजल्ट्स अगर आप देखोगे तो रेवेन्यूज के अंदर भी शानदार तरीके से 60% की जंप, नेट इनकम के अंदर भी 160% की जंप, डायलूटेड ईपीएस के अंदर 140% और नेट प्रॉफिट मार्जिन के अंदर भी मोर देन 60% की जंप हमें देखने को मिला। जिसकी वजह से डिमांड बढ़ने से क्या कंपनी के अंदर काम लगातार बढ़ते जाते, सेल्स के अंदर भी जंप होती और इनके रेवेन्यूज के अंदर और नेट प्रॉफिट के अंदर जंप हमें देखने को मिल जाती है। तो जिसके बारे में इस कंपनी के बारे में दोस्तों स्टडी की जगह, एनालिसिस की जगह, उसके बाद आप निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। ब्लाइंडली किसी भी कंपनी को फॉलो मत करना, स्टडी की जगह, एनालिसिस की जगह, उसके बाद आप निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। तो दोस्तों अभी हम लोग बात करने वाले हैं लास्ट कंपनी के बारे में, पॉलीकैब लिमिटेड के बारे में हम लोग बात करने वाले, जिसका प्राइसिंग 2560 रुपये का प्राइसिंग है। पिछले एक साल में अगर आप देखोगे तो इस कंपनी के अंदर कोई हमें ज़्यादा आपको रिटर्न देखने को नहीं मिला। एक कंसोलिडेशन फेज के ही अंदर हमें पॉलीकैब लिमिटेड ये कंपनी अवेलेबल है और इसी कंपनी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। पिछले 5 सालों में 300% का रिटर्न इस कंपनी के अंदर हमें देखने को मिला। अगर आप इनका मार्केट कैप भी देखोगे तो 38,000 करोड़ का मार्केट कैप, यानी कि बेसिकली ये कंपनी एक लार्ज कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है। और जैसे कि जो भी कंपनी लार्ज कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है उन कंपनीज के अंदर रिस्क बहुत ज़्यादा हमें कम देखने को मिल जाते हैं। और अगर पॉलीकैब जैसी फंडामेंटल कंपनीज अगर आप देखोगे, इनके हर एक पैरामीटर्स के अंदर, सेल्स के अंदर भी जंप, नेट प्रॉफिट के अंदर भी जंप, रेवेन्यूज के अंदर भी जंप, रिजर्व्स के अंदर भी जंप और बोरिंग्स लगातार कम कर रही है। जिसकी वजह से अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट ये कंपनी हमें डेट फ्री कैटेगरी बिलोंग करती है। तो बेसिकली पॉलीकैब इंडिया की अगर बात की तो कंपनी का बिजनेस क्या है, इनके अबाउट सेक्शन के अंदर मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। पॉलीकैब इज इंडियाज लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ केबल्स एंड वायर्स। तो बेसिकली केबल्स एंड वायर्स मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हमें कंपनी का बिजनेस है और रिसेंटली इन्होंने एक अच्छे खासे प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। फैन, स्विचेस, स्विच गियर्स, LED लाइट्स, ल्यूमिनार्स, सोलर इन्वर्टर एंड पंप। तो इन कंपनी इन प्रोडक्ट्स के अंदर भी मैन्युफैक्चरिंग हमें अच्छे खासी करते हुए आपको देखने को मिल रही है। और पॉलीकैब लिमिटेड का अगर आप रिजर्व देखोगे 2,700 करोड़, 3,600 करोड़, 4,600 करोड़, 5,400 करोड़। तो लगातार इनके रिजर्व्स के अंदर जंप हमें देखने को मिल रही है ईयर ऑन बेसिस। और बोरिंग्स की अगर बात की जो 118 करोड़ की बोरिंग और 5,400 करोड़ की एक अच्छी खासी रिजर्व्स। तो जिसकी वजह से ऑलमोस्ट ये जो कंपनी है हमें डेट फ्री कैटेगरी से बिलोंग करती है। तो कौन सी कंपनी के अंदर आपको निवेश करना चाहिए, जो कंपनी फंडामेंटल स्ट्रांग हो, हर एक पैरामीटर के अंदर शानदार तरीके से जंप हो और वो कंपनी गिरावट के अंदर और कंसोलिडेशन फेज के अंदर देखने को मिल रही है और उसी के अंदर हमें पॉलीकैब इंडिया आपको देखने को मिल रही है। तो अगर आप इस कंपनी के अंदर निवेश करना चाहते हो, BOD अप्लाई करना, बाय ऑन डीप अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड करके चल सकते हो। तो आज के लिए इतने, अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।